नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेल्थ विद गौरव के एक नए एपिसोड पे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे किसी स्टॉक को या फिर इंडेक्स के अंदर अपनी पोजीशन बना करके कुछ समय तक रखी जा सके और उससे कोई प्रॉफिट लिया जा सके। हालांकि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के ही आपके फेवर में हैं, मगर ये क्योंकि सवाल पूछा गया है तो इस पे एक वीडियो बनाना बनता है। तो ये केवल वीडियो एजुकेशन पर्पस मात्र के लिए है। इसके अंदर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस विधि को अपनाएं। इस विधि को केवल आप अपनी एजुकेशन के लिए चार्ट पे लगा करके देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। तो चलिए दोस्तों, चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हमने ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर आज का बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर है और इसमें हम जो कैंडल्स है वो हाइकेनाशी यूज कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि हाइकेनाशी एक जापानी प्रकार की कैंडल का प्रकार है, जिसमें कि गैप अप और गैप डाउन उतना दिखता नहीं है, ट्रेंड फॉलोइंग आराम से दिख जाता है, जिससे कि आपको निर्णय लेने में आसानी होती है। अब हम जाएंगे इंडिकेटर्स के अंदर। यहाँ जो दो इंडिकेटर हम प्रयोग करेंगे, उसके अंदर पहला इंडिकेटर है दोस्तों आरएसआई मोमेंटम ट्रेड। इसको एक बार हमने क्लिक कर दिया है। इसकी सेटिंग्स में आपको कोई चेंज नहीं करना है। आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर नेगेटिव भी आ रहा है और रेड कलर चालू हो रहा है। इसी तरह से पॉजिटिव आने पे ग्रीन कलर चालू हो रहा है और यहाँ पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है, मगर वहां से कभी कभी कुछ कैंडल गिर रही हैं। तो इसमें किस तरह से क्या निर्णय लेना है, किस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। दूसरा जो इंडिकेटर है वो अब हम लगा लेते हैं वी वैप। चलिए दोस्तों, ये वी वैप लग गया है। अभी आप इसमें कोई भी चेंज नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि अभी जो इसकी लाइन से वगैरह है वो अभी हमने कोई सेटिंग नहीं करी है। तो अब हम क्या करेंगे कि वी वैप की सेटिंग के अंदर जा करके और इसके जो अपर बैंड, लोअर बैंड और बाकी चीजें उनको हटा देंगे, बैंड स्विल वगैरह को। फिर उसके बाद इसकी जो स्टाइल में इसका कलर है हम ब्लैक कर देंगे और थोड़ा सा इसकी लाइन को मोटा कर देंगे ताकि ये आराम से आपको दिख सके। अब आपको मुझे लगता है कि आराम से दिख रही है। चलिए, अब कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। अब आप ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हैं कि जब ये देखिए, हम बात कर रहे हैं 6 जनवरी की। तो ये देखिए, आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल आया और वहां से काफी अच्छा मूव इसने दिया। इसके साथ शर्त क्या है कि आपकी अगली कैंडल जो है वो वी वेब के आसपास टच होनी चाहिए या नीचे उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। तो जब आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो बड़े टाइम फ्रेम में आप केवल उसका डायरेक्शन देखेंगे और छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री और एग्जिट तय करेंगे। तो वो आपकी वी वेब के आसपास होनी चाहिए। इसी तरह से आप अगर देखते हैं कि पहले जहाँ पे ये ग्रीन कलर चालू हुआ है, ये आपका यहाँ आया है। चलिए, काफी लंबा मूव था। यहाँ पे आपका पॉजिटिव दिखाया है और यहाँ इसने पॉजिटिव मूव लेने के साथ में वीवैप के साथ देखिए ये गया है 47,447 के आसपास आपको बाय सिग्नल मिला था। अब अगर आप देखें तो 50,000 का पहला टारगेट इसने कुछ ही दिनों में तय कर लिया था। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, बहुत ही अच्छी चीजें दिखा रहा है आपको। फ्री वर्जन में यही आपको बीच बीच में एड्स आते रहते हैं, हटाने पड़ते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। 51,000 का अगला लेवल इसने तय किया, फिर एक गिरावट ली। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपका जल्दी होट होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 47,000 का लेवल वापस से डे लेवल के अंदर इसने चेक किया और अगले ही पल देखिए 53,000 कुछ ही दिनों के बाद ये आ चुका था। लगभग अगर हम ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो लगभग एक महीने के अंदर। उसके बाद थोड़ा गिरावट, थोड़ा मतलब ये देख लीजिए कि थक गया था। तो उसके बाद से वापस से इसने एक नया लेवल 54,500 का लिया, वापस फिर 54,000 के ऊपर आया, फिर नेगेटिव बना, मगर ज़्यादा गिरावट नहीं आई यहाँ पे। और यहाँ पॉजिटिव बनते ही वापस से इसने एक उछाल दे दिया और 56,049 का या 570 तक भी आप कह सकते हैं कि आगे गया। तो अभी अब जैसे बैंक निफ्टी आपने देखा कि टॉप हाई के ऊपर है, तो ये इंडिकेटर अच्छे से काम कर रहा है। इसी तरह से इंडिकेटर को हम 15 मिनट 15 मिनट्स कैंडल चार्ट के ऊपर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के पहले पार्ट में हमने डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखा है कि वीवैप और आपका आरएसआई मोमेंटम ट्रेंड जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। अब दूसरे पार्ट में हम इसको 15 मिनट कैंडल स्टिक्स के ऊपर देखते हैं। हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम देखिए 15 मिनट्स कैंडल स्टिक का चुन लिया है। चलिए, तो थोड़ा पहले का ले लेते हैं, क्योंकि जैसा कि सेबी कहता है कि आप 3 महीने पुराना डाटा दिखाएं तो ये अपने लिए बहुत अच्छा रहेगा। 23 मई का है ये, थोड़ा और पहले चलते हैं। 8 मई, लगभग एक महीना हुआ है। फोर्थ अप्रैल, मई, जून, जरा सा और मार्च मंथ में ले लेते हैं।
तो आपको एक मूवमेंट कैप्चर करने में आसानी रहेगी। चलिए, ये 20 मार्च का डाटा है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारा ट्रेंड चेंज होना चाहिए, यानी कि अगर रेड है तो ग्रीन कलर आना चाहिए और वहाँ पे हमें पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी साइन है वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव साइन मिला वीवेब के ऊपर, और वीवेब के ऊपर इस कैंडल ने जाकर के क्लोजिंग दी। ठीक है, पहली क्लोजिंग के बाद दूसरी। यहाँ पे आपने मान लीजिए एंट्री बनाई, तो यहाँ से आपको 60 पॉइंट तक आराम से 100 पॉइंट तक आप कैप्चर कर सकते थे, मगर फिर भी ये बहुत एक छोटा मूव आया है क्योंकि ये फास्ट ब्रेकआउट था, उसके बाद ये वापस से निकल गया। तो अगर आप वीवेब के नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग होती है, वहां अपना स्टॉप लॉस लगा करके या प्रीवियस लो के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा करके बाहर निकल सकते हैं, ताकि आप फॉल्स ट्रैप में नहीं फंसे। चलिए, इससे पहले देखते हैं। चलिए, यहाँ पे बहुत अच्छा बन रहा है। देखिए, यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल दिया इसने वीवेब ने, और वीवेब के अंदर आरएसआई ने दिया नेगेटिव सिग्नल। वीवेब के अंदर क्लोजिंग जो आई है कैंडल की, वो देखिए बहुत ही नीचे आई है। अब इसका लो कटने पे हम दूसरी कैंडल से इसका ब्रेकआउट लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने एंट्री ली और बहुत ही अच्छा मूव मिला आपको। तो ये लगभग 48,364 से लेकर के 400 से लेकर के और आप 47,730 तक लगभग 1000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली आप कैप्चर यहाँ पे कर सकते थे। और उसके बाद भी मार्केट साइडवेज रहा। तो इस पोजीशन में जब साइडवेज रहता है और अगर आपने कॉल को सेल किया होता, तो जो सेलर्स हैं उनके लिए अच्छा रहता काफ़ी। मतलब अभी तक का जो हाई था 52,000, अगर आप उसके ऊपर की कॉल को सेल करते तो आपको डेली पॉइंट्स बनना आराम से मिल सकते थे, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों तक साइडवेज था। चलिए, तो अब अगला देख लेते हैं, एक और एग्जांपल। देखिए, ये है आपका 27 फरवरी का। आप जाकर के अपने लैपटॉप पे भी चेक कर सकते हैं, ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है। देखिए, बिल्कुल लाइव बैंक निफ्टी का एग्जांपल है। यहाँ से नेगेटिव आया, वीवेब के नीचे क्लोजिंग दी, अगली ही कैंडल में आपने एंट्री ली, 48,820 के ऊपर आपकी एंट्री है, और अगली 3 कैंडल के अंदर ही इंट्राडे में आपको इतना ही मूव चाहिए होता है, 48,180। लगभग देखेंगे तो 700 से 800 पॉइंट्स की रैली इसमें आ रही है। तो आपके लिए अगर 50-60 पॉइंट का टारगेट आपका है या 100 पॉइंट का, तो भी आराम से वो कैप्चर हो जाता। और उसके बाद भी आपके जो प्रीवियस हाई है, स्विंग हाई, उसको इसने क्रॉस नहीं किया है। और अगर आप 48,754 का टारगेट ये अपना एसएल भी लेके चलते, तो भी देखिए दिन में और इसने और आगे भी लो बनाए हैं, 47,934 तक का लो बनाया है। तो इस तरह से एक एग्जांपल हम निफ्टी का भी ले लेते हैं। निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है, चलिए ये देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल यहाँ पे बन रहा है 28 अप्रैल का। 28 अप्रैल से आपको पॉजिटिव सिग्नल मिला, कैंडल ने वीवेब के ऊपर क्लोज किया। ये देखिए बिल्कुल वीवेब के ऊपर क्लोजिंग है। यहाँ से आपने 24,164 से एंट्री ली और 24,450 उसी दिन के अंदर इसने हाई लगा दिया। ये देखिए 28 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक। तो ये आपको, और इससे आगे आप जाएंगे तो 24,576, मतलब 2-3 दिन रुकने पे ही आपको अच्छा मूव मिल जाता। इससे पहले देखिए यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल आया, कैंडल आपकी थी, उसने देखिए वीवेब के नीचे एंट्री ली, और यहाँ पे आपकी अगर एंट्री है तो यहाँ से भी आपने 24,200 से लेकर के अच्छी गिरावट देखने को मिली 23,863 तक। तो यहाँ पे भी अच्छा मूव आया दोस्तों। तो ये वीवेब वगैरह जो है, और एक जो चैनल ये आपके आप कह सकते हैं कि जो ट्रेंड्स हैं वो दिखाने का शो करते हैं। इसके आधार पे आप अपनी एंट्री एग्जिट तो बना ही सकते हैं, मगर 100% कोई भी इंडिकेटर सही नहीं होता, ये आपको मान के चलना होगा। जैसे कि फर्स्ट कैंडल के अंदर इसने हाई बनाया, अब अगर उसके बाद आप एंट्री लेते तो पूरे दिन आप फंसे रहते, और डेल्टा प्रीमियम मतलब डिके होने के कारण से आपकी कॉल की वैल्यू या पुट की वैल्यू गिरती रहती। यहाँ पे आप कॉल की पोजीशन में बनाते तो आपकी वो वैल्यू गिरती रहती, और लगभग अगले दिन जाकर के ये उछाल आया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है कि अगर प्रीमियम में बढ़ोतरी जल्दी से नहीं हो रही है तो आपको निकल जाना ठीक रहता है, क्योंकि वैसे ही डेल्टा जो है वो आपको डिके होने लग जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, इसी तरह इसको स्टॉक के ऊपर भी लागू कर सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे आप एजुकेशन इसके ऊपर अपना करते रहेंगे, हाथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, वैसे वैसे आपका ये मजबूत होता रहेगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने चर्चा करी कि किस तरह से आप एक इंडिकेटर का यूज करके अपनी ट्रेडिंग को और सक्सेसफुल बना सकते हैं, ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं, या एजुकेशन उसके लिए ले सकते हैं और दूसरे आदमियों को भी सिखा सकते हैं। दोस्तों, आपको ट्रेडिंग अगर करनी ही है तो आपके उतने ही प्रतिशत हिस्से से करनी चाहिए जितने की आप खोने का डर नहीं है, या फिर आपको इसमें आरपीटी फार्मूला जो होता है, रिस्क रिवॉर्ड फार्मूला, उतना लेकर के चलना चाहिए जिससे कि आपका कैपिटल लॉस ना हो और आप गेम में बने रहें। अगर आप गेम से ही बाहर हो जाएंगे, आपकी कैपिटल ही पूरी चली जाएगी, तो दोस्तों फिर तो आपका गेम ही बंद हो जाएगा। चलिए, तो वेल्थ विद गौरव के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। बी हेल्थी, बी वेल्थी।